अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो एक बंदा था, उसके साथ कुछ बच्चे थे और वो बच्चे शदीद रो रहे थे। और उसी मौके पे ना एक आदमी होता है और उसको उन बच्चों का रोना अच्छा नहीं लगता और वो वालिद से कहता है कि जनाब प्लीज़ इन बच्चों को चुप करवाएं, मेरा सर खपे जा रहे हैं। वालिद जवाब देते हैं कि मैं अभी इनको हॉस्पिटल से लेके आया हूँ, घंटा पहले इनकी वालदा फोत हो गई हैं और इनको समझ नहीं कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। अचानक क्या होता है, वो जो बंदा होता है जिसको पहले तकलीफ़ हो रही थी इन बच्चों के रोने से, अब उसको नदामत सी होने लग पड़ती है, शर्मिंदगी होने लग पड़ती है कि मैंने बोला क्या, क्यों, एंड उसका पर्सपेक्टिव सा चेंज हो जाता है। अब वो रवैया उसका बजाय के तंग होने के, अब वो सोच रहा होता है कि मैं इनका दर्द कैसे कम करूं, मैं इस बंदे के लिए क्या कर सकता हूं, इन बच्चों के लिए क्या कर सकता हूं। उसका रवैया बदलना कहलाता है पैराडाइम शिफ्ट, क्योंकि इसी दुनिया में वो भी था जिसमें वो बच्चे थे, उसी दुनिया में, उसी वर्ल्ड में, उसी कंट्री में, उसी जगह, उसी वक्त, लेकिन दोनों की दुनिया अलग-अलग थी, दुनिया का जो देखने का जाविया अलग-अलग था। तो जैसे उस तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंची तो उसका पैराडाइम शिफ्ट हो गया, उसकी भी सोच बदल गई। तो इसी तरह पाकिस्तान नीड्स अ मेजर पैराडाइम शिफ्ट, खासतौर पे 95% माँ बाप, एंड टुवर्ड्स व्हाट, वो चीज़ जो वेस्ट को पता है, जो कामयाब कंट्रीज़ को पता है कि एक बंदे की कदर कैसे बढ़ाई जाती है। क्योंकि हम फिर आके वही पुरानी चीज़ें कर रहे हैं, तो आपको कह रहे हैं कि भाई कोई तब्दीली आएगी। यहाँ पे मुझे एक किताब याद आती है, इट्स कॉल्ड हु मूव्ड माई चीज़। उसमें बेसिकली 2 चूहे होते हैं, वो रोज़ निकल जाते हैं खूज में टू फाइंड सम चीज़ या पनीर। थोड़े थोड़े कतरे उनको रोज़ मिलते हैं, उठते हैं खुशी खुशी, दोस्त हैं, जूते पहनते हैं, निकल जाते हैं, खाते हैं, पेट भर के रात को आ जाते हैं। कम मिली ज़्यादा मिली खुश होते हैं। एक वक्त आता है कि चीज़ ख़त्म हो जाती है, मिलना उसका मुश्किल हो जाता है, तो दोनों फैसला करते हैं थोड़ी ना ज़्यादा लंबी खोज करते हैं। और वो एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो एक मेज़ की तरह है, और वो एक एक जब सफ़र उनका शुरू हो जाता है तो एक एक मेज़ की जो गली होती है उसके अंदर घूमते हैं, फिरते हैं, बड़ा अरसा करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। कभी कतरा मिल गई, कभी ना मिली, भूखे सो गए, काफ़ी दिन इस तरह गुजर जाते हैं। नाउमीदी बहुत हो चुकी होती है, लेकिन बस दोनों इकट्ठे होते हैं ना तो लगे रहते हैं। तो अचानक क्या होता है कि मोड़ फिरते हैं तो वहाँ पे एक ढेर लगा होता है पनीर का, यानी समझेंगे वो ना ख़त्म होने वाला। खाने लग पड़ते हैं पेट भर के, नींद आ जाती है, सो जाते हैं, फिर उठते हैं, पनीर वहीं पड़ी होती है, और फिर रात हो जाती है और सिलसिला ऐसे होता है कि ख़त्म ही नहीं होती। हर रात वो सोते हैं, हर रात वहाँ कोई जिस तरह के रख जाता है पनीर इनके खाने के लिए। ये सिलसिला बड़ा अरसा चलता रहता है। बहुत ही दोनों आती हो चुके होते हैं चीज़ के, अब बाहर जाने की तो ज़रूरत ही नहीं है, काहिल हो चुके होते हैं, सुस्ती आ गई होती है, क्योंकि चीज़ तो ये पड़ी है लेकिन मज़ा वही है, और हर किस्म की वहाँ पे पड़ी हुई है। ये सिलसिला एक दिन अचानक बंद हो जाता है, दोनों उठते हैं तो वहाँ पे चीज़ ख़त्म हो गई होती है। लेकिन वो देख रहे होते यार आज चीज़ क्यों नहीं आई, आज वहाँ रखने वाला क्यों नहीं रख के गया चीज़। तो फिर इंतज़ार में रहते हैं 1 2 3 दिन अभी, और वो कहलाते हैं कि हमारी चीज़ है यार, हु मूव्ड आवर चीज़, हमारी पनीर किसने हिला दी। तो मुंतज़र रहते हैं कि आज नहीं तो कल नहीं, तो आहिस्ता आहिस्ता ना उन पर जो भूख की कैफियत है वो तारी होने लग पड़ती है, एंड दे बिकम एजिटेटेड, और बुदला रहे हैं कि भाई हल क्या होगा। उनमें से एक जो होता है ना वो कहता है कि हमें फिर से बाहर निकलना चाहिए, खोज करनी चाहिए। जो दूसरा होता है कहता है नहीं, ये चीज़ हमारी थी, यहाँ थी, अब वापस आएगी, किसी न तरह आएगी वापस। एक निकल पड़ता है। आई मीन मुख्तसर आपको बता रहा हूँ, किताब इतनी लंबी भी नहीं है, घंटे में बंदा आराम से पढ़ लेता, सुन लेता है उसे। तो दूसरा वहीं रहता है। तो अब किताब वाला दोनों का पर्सपेक्टिव बताने लग पड़ता है कि इसकी क्या सोच है, उसकी क्या सोच है। जो निकल पड़ता है, जाहिर है पीछे भी कुछ नहीं है, आगे भी कुछ नहीं है, लेकिन जब वो निकलने पड़ता है तो उसको कुछ ना कुछ ठोंगे, कतरे, टुकड़े मिलने लग पड़ते हैं और वो खाने लग पड़ता है, उसका गुजारा हो जाता है। भूख अभी उसकी बड़ी नहीं होती। जो यहाँ रह गया होता है ना, उसको हमेशा अंदेशा होता है कि मैंने इसको छोड़ दिया जगह को, मैं भी उसके पीछे चला गया तो यहाँ पे फिर आ जाएगी चीज़ और वो फिर मैं मिस कर जाऊँगा। तो वो अब एंग्री, गुस्से में होने लग पड़ता है, उसको एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट होने लग पड़ता है कि मेरी चीज़ थी, हटाई किसने, और उसी में वो गुम हो जाता है। जो दूसरे वाला होता है कुछ अर्सा वो भी भटकता रहता है, कभी उसको छोटा इतना मिल जाता है कि उसके 2-3 दिन गुजारा हो जाता है, और करते 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 आखिरकार ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे उसको
उस जैसे और मिल जाते हैं चूहे। पहले तो यार सिर्फ एक कंपनी थी, अब 2-3 उसको कंपनी में मिल गए। उनसे बात करता, उनसे मशवरा करता, उसको कुछ नए रास्ते मिलते हैं कि भाई इस रास्ते निकलो, हमने वहाँ देखी थी। और करते 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 ही एंड्स अप कमिंग टू अ प्लेस जहाँ पे फिर से ढेर लगा होता है। कहना ये चाह रहा हूँ कि एक ज़माना था 30% ऑफ द पॉपुलेशन जो हमारे बड़े हैं, वो हमारे जो बच्चे हैं 60 समथिंग परसेंट 70% उनको पाल रहे थे। और अगर हमारा सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो ये जो 60-70% बच्चे हैं ना, ये ना अपने को पालने के काबिल रहेंगे ना बड़ों के। एंड दैट टू मी इज़ द साजिश ऑफ द दुनिया, कि इस दुनिया के 5वें सबसे बड़े पॉपुलेशन के मुल्क, जो मुसलमानों का सबसे बड़ा मुल्क है, इसकी जो पावर है ना, जो इसकी जवानी है, इसके जो यूथ हैं, इनको काहिल बना दो, इनको नाकारा बना दो। एंड दैट्स व्हेयर द पैराडाइम शिफ्ट इज़ रिक्वायर्ड, कि राइट नाउ हमें सोचना है कि वेस्ट वाला बंदा किस चीज़ को कीमती समझता है, किस बंदे को, और हमें वो बंदा बनना है और उससे भी बेहतर हमें होना है। हमें एक शिफ्ट चाहिए जो बिस्मिल्लाह माँ बाप में, कि उनके अगर 4-5 बच्चे हैं तो कहें यार इस बच्चे को मैंने यार टॉफ़ियाँ बनाने वाला बनाना है, इसको मैंने यार हवाई चप्पल बनाने वाला बनाना है, इसको मैंने यार सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाना है, बिकॉज सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी कोई चीज़ बनाता है, ठीक है। और हमने बनाने वाला बन जाना है रादर देन कंज्यूमिंग करने वाली कौम। तो दैट्स व्हेयर द पैराडाइम शिफ्ट इज़ रिक्वायर्ड। अब बच्चों में पैराडाइम शिफ्ट आ गई है, बट जिस यूनिवर्सिटी में भी मैं जाता हूँ और मैं सवाल पूछता हूँ कि, और यूनिवर्सिटीज़ को जस्ट बिकॉज वहाँ पे बुलाया जाता है, 95% बच्चे कहते हैं हम यहाँ पे हैं बिकॉज आवर पेरेंट्स सेंट अस, और हमें पता है कि हमें यहाँ पे कुछ नहीं मिलना, बिकॉज वो हम उसी चूहे जैसे हैं, जो पुराने वाला चूहा था जो अपनी जगह टिका हुआ है, उसी जगह पे ना वो सुराख कर रहा है, वहीं कंप्लेन कर रहा है, उसको गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो इज़ नॉट चेंजिंग देमसेल्व्स। और हमें वो चूहा बनना है जिसको पता चल गया कि यहाँ पे अब चीज़ गई, लेट्स फाइंड इट। कहीं और जाएगा कि वो चीज़ ढूंढते हैं, या पनीर जिसको हम कहते हैं, ढूंढते हैं, और निकलते निकलते यस धक्के खाएंगे, यस कुछ फाके के दिन मिलेंगे, लेकिन आखिरकार हमें कहीं वो पहुंचा देगा हमारा वो सफ़र। दैट्स द पैराडाइम शिफ्ट दैट पाकिस्तान नीड्स। आई होप आपको समझ लग गई है, एंड यू विल वर्क टुवर्ड्स अपने माँ बाप को ये तो वीडियो याद दिखा दो, ये चीज़ वाली कहानी सुना दो उनको, उसकी ऑडियो बुक्स मिल जाती हैं फ्री में। आई ट्राई टू स्टिक इट इन द बॉटम ऑफ दिस वीडियो एज वेल, एंड ताकि हम यार कुछ बन जाए, ओके। वरना ईमान से 10-15 ईयर्स फ्रॉम नाउ पाकिस्तानीज़ कीरों से भी हमारी बदतर हमारा सलूक होगा, हमारी कदर नहीं होगी, वी विल बी इररेलेवेंट। क्यों पाकिस्तानी चाहिए? फॉर नो रीज़न। किसी ने हालिया में कहा था कि दे वेंट टू समवेयर इन जाइटेक्स होती है यूएई में, बड़ी सी कॉन्फ्रेंस टेक्नोलॉजी की, और बहुत सारी कॉन्फ्रेंस में वो गए हैं। उन्होंने देखा कि उसी कॉन्फ्रेंस में एक जगह पे, आई थिंक टिकटॉक मैंने देखी थी, व्हाटएवर, इंस्टाग्राम पे, ये ट्विटर पे, जहाँ पे भी देखी थी, भाईजान जिंदाबाद, कि वहाँ इंडियन बच्चे और वो अपने कोई सैस प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजी कंपनी है और वो बिलियंस का सोच रहे हैं, ठीक है, और सॉल्यूशंस पैदा कर रहे हैं, एग्जिबिट कर रहे हैं, और उसी जगह के एक नुक्कड़ पे एक एग्जिबिशन लगा हुआ है पाकिस्तानी किसी बच्चे का, और वो वर्डप्रेस की सर्विसेज बेच रहा है। नथिंग रॉन्ग विद वर्डप्रेस की सर्विसेज बेचना अब, बट हमें आगे का भी सोचना है। वो हमारी इब्तदा होती है, इंतहा नहीं, लेकिन हम इंतहा का सोचते नहीं हैं। That's what is required, a paradigm shift in Pakistan. Hope you understand. मैं हूँ आज़ाद चाय वाला, and मैं हमेशा कहता हूँ, इससे पहले के गुर्बत से बर्बाद हो जाओ, कोशिश है मेरी कि तुम भी आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद।